हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इन तीनों टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा साइमन कमीशन। देखिए, साइमन कमीशन में पहला पॉइंट दिया हुआ है। इसमें कह रहा है दक्षिण भारत में किस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। इस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। अगला देखिए, अगला पॉइंट है, लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे किन दो प्रमुख नेताओं ने पुलिस की लाठियां खाई थी। तो इनमें थे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी। तो ये की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, जिनका नाम था स्टैनली बॉल्डविन। तो इनके द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था। यह नियुक्त किया गया था नवंबर 1927 में। अगला है, अगले में कह रहा है जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे। तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था। तो इसमें सर जो जॉन साइमन थे वो उदारवादी दल से संबंधित थे। अगला है, अगले में कह रहा है किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो ये सुझाव दिया था लॉर्ड इरविन ने। अगला है, अगले में कह रहा है कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। तो ये अधिवेशन का नाम था मद्रास अधिवेशन। ये हुआ था दिसंबर 1927 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है दिसंबर 1927 में जो संपन्न हुआ था कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, पूछा जा रहा है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। अगला है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो ये आया था फरवरी 1928 में। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, मतलब जो प्रशासनिक सुधार होगा वो कैसा होगा, इसी पे विचार करने के लिए साइमन कमीशन आया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। अगला देखिए, अगले में कह रहा है साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था। तो इसमें सर जॉन साइमन जो थे वो उदारवादी थे, जो कि लिबरल पार्टी से रिलेटेड थे। अब अगले देख लीजिए 6 मेंबर जो और इसमें शामिल थे वो कौन कौन थे। देखिए, अगले इसमें मेंबर थे, उनका नाम था क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से थे। अगले का नाम था वर्नोन हॉडसन जो कि लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी से थे। अगले थे हैरी लेवी लॉशन जो कि लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी से ये भी थे। अगले थे, इनका नाम था सेसिल जॉर्ज कॉडोगन जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे। अगले सदस्य थे, इनका नाम था जॉर्ज रिचर्ड लेनफॉक्स जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे। अगले थे डोनाल्ड स्टर्लिन पामर हावर्ड। तो इतने सदस्य इसमें शामिल थे, मतलब जो टोटल 7 सदस्य थे, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें इतने सदस्य शामिल थे। अगला देख लेते हैं। अगले पॉइंट में कह रहा है साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था। तो ये थे लॉर्ड वर्कन हेड। कौन थे? लॉर्ड वर्कन हेड। अगला देख लेते हैं अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम की संसद के कितने सदस्यों का एक समूह था, जिससे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो इसमें टोटल 7 मेंबर थे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारतीय संविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी। ये की थी सर जॉन साइमन ने। अगला देखिए, साइमन कमीशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ये जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के रूप में की गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। अगला इसी में कह रहा है उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। तो ये भी सही है। अगला इसी में कह रहा है इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी थी। तो ये भी स्टेटमेंट इसमें सही है। अगला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं सारे सही स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप लोग इनको ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये किया था यूसुफ मेहर अली ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डॉक्टर M.A. अंसारी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। क्योंकि इसके जो सारे सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी जो सदस्य था वो भारतीय नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे। तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, इसी दौरान इसमें लाठीचार्ज हो गया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने कहा था मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा।
ये कहा था लाला लाजपत राय ने। अगला देखिए इनके लाला लाजपत राय के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1865 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1928 में। अगला देखिए अगले में कह रहा है, साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए लाठी प्रहार के कारण चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये मृत्यु कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो ये मृत्यु हुई थी इनकी 17 नवंबर 1928 को। अगला देखते हैं अगले में कह रहा है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी। तो इनका नाम था लाला लाजपत राय, मतलब जो पंजाब केसरी हैं ये लाला लाजपत राय हैं। अगला देखिए अगले में है, किसने लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रिंस एमंग पीस मेकर कहा था मोतीलाल नेहरू ने। अगला देखिए अगले में कह रहा है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी। तो ये प्रकाशित की थी 27 मई 1930 को। अगला देख लेते हैं अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था। तो ये विषय था संवैधानिक प्रगति। अब हम लोग जो नेहरू रिपोर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देख लेते हैं। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट में पहला पॉइंट कह रहा है, किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। तो ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी, ये की थी 1926 में। इनके साथ और भी मेंबर थे, इनको भी देख लेते हैं। तो इनके साथ थे सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर के रूप में किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। ये किया था एमएल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। कब किया था, तो 1928 में इसको तैयार किया था। अगले में देखिए अगले में कह रहा है, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था। तो इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो इसी विषय के साथ इसको गठित किया गया था। अगला देखिए अगले में कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किन विषयों की अनुशंसा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आईएएस मेंस में भी ये एग्जाम जो प्रीलिम्स होता है आईएएस का उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो पॉइंट दिए हुए इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें कह रहा है, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, इसमें यह अनुशंसा की गई थी। इसके अतिरिक्त देखिए संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान इसमें कहा गया था। इसके अतिरिक्त इसमें कहा गया था जो डोमिनियन स्टेटस होता है जिसको अधिराज्य कहते हैं, इसके भी दर्जे की इसमें बात कही गई थी। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है, कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य था। तो ध्यान दीजिएगा मोतीलाल नेहरू जो समिति थी उनके सदस्यों में देखते हैं तो उसमें थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, GR प्रधान, MR जयकर, NM जोशी सर, अली इमाम, शोएब कुरैशी। तो इतने सदस्य उसमें शामिल थे। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। यह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी। तो ये विरोध में स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से कौन संबद्ध थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इससे संबद्ध थे। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में एम एन जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मतलब जो मुस्लिम लीग का पूछा जा रहा कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। तो ये हुआ था 28 मार्च 1929 में और ये हुआ था दिल्ली में। अगला देख लेते हैं अब लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देख लेते हैं। तो देखिए जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो अगला इसी में पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें ये कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो ये बात कही थी मौलाना हसरत मोहानी ने। कब बात ये कही थी, तो वर्ष 1921 में। अगला देखिए अगले में कह रहा है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रखा था हसरत मोहानी ने। अगला है, 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में क्या शामिल था। तो इसमें कहा गया था भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। मतलब जो डोमिनियन स्टेटस होता है इसकी इसमें बात की गई थी। अगला है अगले में कह रहा है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला देख लेते हैं अगले में क्या है। तो देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला देखिए अगले में कह रहा है, कांग्रेस के 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूछा जा रहा है, कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसने घोषित किया था। तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला देखिए अगले में कह रहा है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। ये किया था वर्ष 1929 में। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था सन 1929 में। अगला है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, वह कौन सा अधिवेशन था? तो ये था लाहौर अधिवेशन, जो कि हुआ था 1929 में। अगले में कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? तो ये किया था वर्ष 1929 में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? सर्वप्रथम वो भी की थी। तो ये था लाहौर अधिवेशन, जिनकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम की थी, और ये हुआ था वर्ष 1929 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो ये लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को। अगला कह रहा है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय ध्वज किसने फहराया था? तो ये फहराया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर जो 1929 में हुआ था, पूछा जा रहा है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए रखा गया था। मतलब जो कांग्रेस का लक्ष्य था, ये लक्ष्य रखा गया कि हम लोग टोटल इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, उससे हम कम और कुछ नहीं मानने को तैयार हैं। तो इसी अधिवेशन में ये बात रखी गई थी, मतलब जो टोटल इंडिपेंडेंस है उसकी बात रखी गई थी, जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में क्या शामिल था? तो इसमें भारत की विदेशी नीति की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की भी तैयारी की बात कही गई थी। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो तीनों पॉइंट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या कह रहा है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कोई जो कांग्रेस है वो कोई श्रमिक संगठन नहीं है, बल्कि हर तरह के लोगों का ये एक बड़ा समूह है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। अगला है जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें कह रहा है पूर्ण स्वराज की बद्धता के साथ भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो इस प्रकार जो ये टॉपिक था इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसके बाद के जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी हम लोग एक एक सेपरेट वीडियो में कवर करते हुए इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।